welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be basically what I do after coming back from the school. मतलब मैं दिन भर में क्या करती हूँ जब मैं स्कूल के बाद आ जाती हूँ घर पे तो. So without any further delay, let's get started with today's video. तो ना सबसे पहले मैं स्कूल से आती हूँ और हमारे स्कूल की छुट्टी अभी जल्दी हो जा रही है ड्यू टू एक्सट्रीमली हॉट वेदर. तो मैं स्कूल से 11:15 या 11:30 तक मैं पहुंच जाती हूँ एंड देन आई एट माई लंच और उसके बाद मैं गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट लेती हूँ. और गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट से मेरा कहने का मतलब कुछ ज़्यादा ही गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट है. तो इस दिन मैंने अराउंड 3 घंटे का रेस्ट ले लिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा है आई नो. और मुझे इसे कम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. और पता है जब स्कूल से आओ ना तो इतनी ख़तरनाक वाली नींद लगती है कि उठने का मन ही नहीं करता है. लाइक मेरे साथ तो यही होता है हमेशा. सो एनीवेज़ तो यहाँ पे मैं प्रीवियस डे के लेक्चर को देख रही थी क्योंकि मेरा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं था. और उस कॉन्सेप्ट में क्या था ना कि जैसे प्रॉफिट लिमिटेड दिया रहेगा और उसमें से तुमको अप्रोप्रिएशन करना रहेगा, ठीक है. और इस क्वेश्चन में हम लोग पीएसआर के रेशियो में डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि हम लोग आईओसी और सैलरी का जो रेशियो निकलेगा उसके बेसिस पे हम लोग अप्रोप्रिएट करेंगे. तो ये थोड़ा सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही थोड़ा सा बनाने में भी कॉम्प्लिकेटेड है. पर इसीलिए फिर मैंने प्रैक्टिस किया उसी सारे क्वेश्चंस को तो फिर मुझे बनने लग गए. उसके बाद आई स्टार्टेड टू सॉल्व सम केस स्टडीज़ ऑफ बिजनेस स्टडीज़. सो उसके बाद मैं केस स्टडी सॉल्व करने लगी जो मुझे होमवर्क में मिला हुआ था. तो इसमें मैं केस स्टडीज़ को पढ़ रही थी और उसके बाद सॉल्व कर रही थी. तो सबसे पहला वाला तो इजी था और दूसरा वाला जो केस स्टडी था उसमें फिर से वो ट्रिक वाली बात आ गई जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जिस चीज़ का प्रिंसिपल या फिर फंक्शन को हाईलाइट किया जा रहा है पहले वही उसका आंसर होगा. तो यहाँ पे दो में कन्फ्यूजन थी मुझे. एक था प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड सेकंड वन वाज डिवीज़न ऑफ वर्क. तो सबसे पहले तो मैंने यूनिटी ऑफ कमांड लिख दिया बट फिर मैंने सोचा कि नहीं स्टार्टिंग में ये मेंशन किया हुआ है डिवीज़न ऑफ वर्क का पॉइंट है तो फिर मैंने उसे किया एंड एट द एंड इट वाज द करेक्ट आंसर. तो अभी मेरे लाइव क्लासेस स्टार्ट होने में अराउंड हाफ एन आवर का टाइम गैप था. तो फिर मैंने ये एक क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर का अकाउंट्स वाला किया, फिर केस स्टडी सॉल्व की दोनों. और उसके बाद फिर मैंने जो टेस्ट दिया था बीएसटी का, मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियोस में भी बताया है कि मैंने अकाउंट्स का और बीएसटी का टेस्ट दिया था. तो मैंने फिर यहाँ पे अपना इवैल्यूएशन करना स्टार्ट किया अपने टेस्ट के आंसर्स का. क्योंकि ये सेल्फ़ इवैल्यूएशन टेस्ट था तो मुझे खुद से ही चेक करना था आंसर्स. तो फिर मैंने अपना आंसर्स चेक करना स्टार्ट किया और मुझे नहीं पता है कि मैंने स्ट्रिक्ट चेकिंग की है या लिबरल चेकिंग की है. पर देखो मैंने जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलने चाहिए तो वहाँ पे मैंने कट किया है. और अगर मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे 1 मार्क्स भी मिल सकते हैं तो मैंने वहाँ दिया है. तो बेसिकली मैंने मॉडरेट चेकिंग की है. तो उसके बाद मैं आपको अपना रिज़ल्ट दिखाती हूँ. और मैंने पहले ही बोल के रखा था कि मैंने ये जो टेस्ट दिया है वो भगवान भरोसे दिया है. तो प्लीज़ इस टेस्ट से जब मुझे इस टेस्ट का नंबर पता चला तो मैं भी सदमे में पहुँच गई थी. मतलब मैं भी डिस्प्रेशन में पहुँच गई थी देख के कि पहला ही टेस्ट इतना बेकार दिया है मैंने. बट एनीवेज़ सो क्योंकि ये एक प्रैक्टिस टेस्ट था तो मुझे पता लग गया कि मैं अभी कितने पानी में हूँ और मुझे अभी कितना ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है सारे सब्जेक्ट्स पे. और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि उनके लिखने का आंसर राइटिंग का जो टेक्निक है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और मेरी कुछ ज़्यादा ही सिंपल है. तो मुझे उस पर भी काम करना पड़ेगा. क्योंकि देखो मैं अपने आंसर्स को फ्रेम दिमाग में बहुत अच्छे से कर लेती हूँ बट एक होता है ना कि वो वर्ड नहीं मिल पाता है कि क्या वर्ड लूँ इसके लिए और क्या वर्ड सबसे सही रहेगा, करेक्ट रहेगा. तो उस वजह से मेरे आंसर्स राइटिंग में काफ़ी मतलब मेरी सिंपल हो जाती है और जैसे मुझे आता है वैसे मैं कर देती हूँ. तो इसके वजह से मुझे इस पर बहुत ज़्यादा अभी वर्क करने की ज़रूरत है क्योंकि एट द एंड पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है. तो यहाँ पे मैंने सारा अपना टेस्ट दे लिया और फुल मार्क्स इस टेस्ट के 50 थे आउट ऑफ विच आई गॉट 38.5. सो मुझे उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं है इस टेस्ट से बट या आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव. तो अपने टेस्ट को इवेल्युएट करते करते बच गए थे 4 जब मुझे अपना क्लासेस अटेंड करना था, लाइव क्लासेस. तो मेरी सबसे पहली क्लास थी अकाउंट्स की और इसे मैं अटेंड कर रही थी.
तो ये क्लास थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कि कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंडिंग में कैसे करेंगे और मिडिल में कैसे करेंगे, क्वार्टर में कैसे करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी और मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आया सब। और मुझे जब मेरे स्कूल में हो रहा था तो मैं अच्छे से नहीं समझ पाई थी क्योंकि मैंने स्कूल की क्लासेस कुछ दिन के लिए मिस कर दी थी, तो मुझे वहाँ पे अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि एक बार अगर टॉपिक आगे बढ़ जाता है तो फिर नहीं क्लैरिटी मिल पाती है। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पढ़ रही थी तो मुझे अच्छे से समझ में आया। अच्छा, आप लोग मुझे बताना कि आप लोग अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो अकाउंट्स में, और इवन सारे सब्जेक्ट में, और आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट अभी तक डिफ़िकल्ट लग रहा है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो इस एक लेक्चर में हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स कवर किए, जैसे हमने सिंपल मेथड पढ़ा, प्रोडक्ट मेथड पढ़ा, एंडिंग, बिगिनिंग, मिडिल, सब चीज़ पढ़ा हमने। सो यहाँ मेरे स्कूल में तो अभी पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल्स का। सो यहाँ पे बज गए थे 6 और यहाँ पे मेरी बीएसटी की क्लास स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे मैं अपने आंसर्स को मिला रही थी कि क्या मेरे आंसर सही हुए हैं या नहीं। तो हमारे दोनों आंसर सही हुए थे, जो हमने लाइव क्लासेस अटेंड करने के पहले सॉल्व किए थे, हमारे दोनों ही आंसर सही हुए। तो इसके बाद मैं अपने जो मैंने पहले भी बता रखा है मैंने कि मैं इन लेक्चर नोट्स बनाने के लिए एक पुरानी कॉपी पे बना रही हूँ नोट्स। तो क्योंकि इससे मुझे क्या होता है ना कि मेरा दिमाग एक जगह पे फोकस्ड रहता है। नहीं तो पहले मैं क्या करती थी कि पहले मैं सिर्फ घूमते रहती थी और बस लेक्चर को एज अ वीडियो बस सुनते रहती थी, तो मेरे दिमाग में कुछ अच्छे से बात जाती नहीं थी और लास्ट में टॉपिक क्या कहना चाह रहा है वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती थी। तो इसलिए मैंने एक पुरानी रजिस्टर ली है, उसमें मैं अपने सारे इन लेक्चर्स नोट्स को बनाती हूँ कि क्या मुझे लिखना रहता है और क्या मेरे समझ से जो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वो ऐसे करके नोट्स बना लेती हूँ। तो अभी मेरे लाइव क्लासेस में चल रहे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और मेरे स्कूल में ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ख़त्म हो गया है। तो ये सब तो रही पढ़ाई की बात, तो मैं अपनी भी बात बता देती हूँ। क्योंकि देखो, जो आप लोग देखते हो वो ऐसा नहीं है कि रोज़ ऐसे ही रहता है मेरे साथ में। जो अभी आप लोग आफ्टर स्कूल रूटीन देख रहे हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा यही रूटीन रहता है रोज़ के रोज़। मेरा रूटीन वैरी करते रहता है, मतलब किसी दिन मेरा ज़्यादा मन करता है तो मैं ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, और किसी दिन कभी मन नहीं करता है, कुछ नहीं मन करता है तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ। तो ये वैरी करते रहता है। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं रोज़ इतने इतने घंटे पढ़ रही हूँ और आप लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि देखो मैं भी रोज़ रोज़ अच्छे से नहीं पढ़ती हूँ। मैं भी जब मेरा मन करता है तो अच्छे से पढ़ लेती हूँ, और नहीं तो फिर मैं भी बस स्क्रॉल करते रहती हूँ फ़ोन। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग को दिख रहा है कि मैं रोज़ रोज़ वीडियोज़ लेके आ रही हूँ तो इतने घंटे पढ़ रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ भी सेम चीज़ होती है जो आपके साथ हो रही है। तो इसके बाद मैं अपने पोलिंग क्वेश्चंस पे आ गई। तो सबसे पहली मिस्टेक मैंने कर दी, क्योंकि मैम ने बताया, और मैम का जो होता है ना कि मैम एक गूगली क्वेश्चंस लेके आती हैं, तो उस गूगली क्वेश्चन में मैं फंस गई और मैंने भी गलती से गलत आंसर दे दिया। तो एक तो मेरा वैसे ही गलत हो गया, उसके बाद में फिर मैंने सही सारा आंसर सही दिया। और ये थे मेरे इन लेक्चर नोट्स, और उसके बाद मैंने ये सारे कंप्लीट किए और उसके बाद बज गए थे 7। उसके बाद मैंने एक अच्छा सा ब्रेक लिया। फिर मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई बट मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मुझे स्कूल से होमवर्क मिला हुआ था कि स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस बताना है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, सर ने दिए थे हमें, तो मैंने उसको सारे को अटेम्प्ट किया और उसके बाद मैं पढ़ने बैठी फिर बिज़नेस स्टडीज़। तो हमारे स्कूल में अभी 3rd चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बिज़नेस स्टडीज़ का, विच इज़ बिज़नेस एनवायरनमेंट। और हमारे जो क्लासेस हो रहे हैं लाइव क्लासेस, उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है। तो मुझे खजाना बैच से जो खजाना ऑप्शन आता है ना कौटिल्य प्रो में, तो उससे मुझे पढ़ना था बिज़नेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर। तो मैं बेसिकली इसका ओवरव्यू ले रही थी, इसमें मैं इन लेक्चर नोट्स नहीं बना रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि फिर बाद में जाके मैम पढ़ाने ही वाली हैं हमें क्लास में, लाइव क्लासेस में, तो मैं वहाँ अच्छे से पढ़ लूँगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ओवरव्यू लेके जा रही थी ताकि मुझे पता रहे नेक्स्ट डे की क्लास में कि हाँ ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट आने वाला है चैप्टर से। तो मैंने बुक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा और उसके बाद मैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट तक मैं पहुँच गई थी, और उसके बाद मुझे आ रही थी नींद, तो मैं फिर सोने चली गई, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा स्कूल था और मुझे जल्दी उठना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। So that was all that I studied in a day. So if you like this video, then please don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, because it motivates me a lot for making such type of videos for you all. And I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.